तो बेटा जो टॉपिक हमारा है वो कौन सा है, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में आप बोलोगे क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है। और यहाँ पर आप बोलोगे कि जो हार्ट है वो प्रेजेंट कहाँ पर होता है, तो आप देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है दो लंग्स के बीच में सामने की तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनल पार्ट। क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनल पार्ट। ठीक है, तो मीडिया स्टेनल पार्ट होता है, और मीडिया स्टेनल पार्ट में यहाँ पर आप बेटा बोलोगे तो ये हार्ट प्रेजेंट होता है, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड रहता है, ऐसे ऐसे। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ज्यादा क्रैक हो रही है? नहीं हो रही है सर। नहीं हो रही ना बेटा, आपका नेटवर्क स्लो होगा फिर, क्योंकि बाकी सबको तो आ रहा है, और किसी को बेटा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? हाँ बेटा, आप फिर से लॉग इन करो, नेटवर्क आपका इशू होगा। चलिए, तो मीडिया स्टेनल पार्ट है, ये हार्ट है। ठीक है, और हार्ट आपको याद होगा ये बेटा क्या होता है, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, स्लाइटली किधर टिल्टेड होता है, लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। ठीक है, तो स्लाइटली लेफ्ट साइड में ये टिल्टेड होता है। आगे देखिए आप, इसके बाद में ये जो हार्ट है बेटा, ये जो है आप बोलोगे इसका जो साइज होता है क्लिंच्ड फिश टाइप का होता है। अब क्लिंच्ड फिस्ट क्या होती है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर बोलोगे आप क्लिंच्ड फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी। क्लिंच्ड फिस्ट का मतलब क्या, बंद मुट्ठी के तरीके से, है ना? तो बंद मुट्ठी के तरीके से ऐसे जो है इस शेप में होता है, ऐसे। तो क्लिंच फिस्ट साइज का ये होगा, बंद मुट्ठी के इतना होगा। दूसरा देखिए आप, ये प्रोटेक्ट कैसे होता है, तो प्रोटेक्शन यहाँ पर आप देखोगे जो हार्ट है इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे आप हार्ट का कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हार्ट है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखोगे यहाँ पर मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसको कवर करता है। ठीक है, देखिए जो क्लिंच ये स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, ये क्या होता है बेटा, डबल वॉल्ड जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है उससे जो है कवर्ड रहता है। ठीक है, तो डबल वॉल्ड जो मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ये क्या है, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये पेरिकार्डियल कैविटी है, और इसमें बेटा क्या भरा होता है, तो आप बोलोगे फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, चलो, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्रिक्शन वगैरह को रिड्यूस करता है, यानी कि कुल मिला के प्रोटेक्ट करता है जर्क से, प्रोटेक्टेड फ्रॉम जर्क। तो क्या करता है, जर्क से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये कहानी हो गई आपकी इसकी क्लिंच फिस्ट की। ठीक है, जो सर हार्ट है जैक क्या होता है? उसके आसपास। क्या बेटा, जैक क्या होता है? सर जर्क एक बार ये वाला जर्क दोबारा से मतलब, बता दो, समझ नहीं आया। मैंने बेटा बोला कि जो ये हार्ट है आपका, इसके चारों तरफ कवरिंग होती है डबल मेम्ब्रेन की, और उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, सर इसको क्या ये बोलते हैं, ऊपर पेरिकार्डियम। वाला तो स्ट्रक्चर ये जो जो था ना, वो वाला पेरिकार्डियम है, ऊपर वाले में देखिए क्या मैंने बोला बेटा, ये लंग्स है, ये इधर लंग्स है, ये इधर लंग्स है। अब लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज नोन एज मीडियन स्टेनल स्पेस। अब इसी में क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट का ये एपेक्स जो होता है लेफ्ट, जो आपका वो होता है लंग होता है उधर की साइड में होता है। और फिर आप बोलोगे हार्ट क्या होता है, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड रहता है थोड़ा। ठीक है, अब हार्ट को मैंने बोला कि यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन लेयर स्ट्रक्चर होगा जिसको आप बोलोगे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होगा उसके पास में देखोगे पेरिकार्डियल कैविटी होगी जिसमें फ्लूइड भरा होगा, है ना? और फ्लूइड भरा होगा तो ये क्या करेगा, फ्रिक्शंस वगैरह को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी आपके केस में, हार्ट के केस में। अब देखते हैं आगे, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होगा प्रोटेक्ट करता है जर्क वगैरह से, शॉक वगैरह से, है ना? अब हमारे जो हार्ट में है चार चैम्बर होते हैं, देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर।
ठीक है। तो अच्छा एक चीज पहले बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लेते हैं हार्ट का। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से होगा, देखिए आप। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये सेप्टम आप बोलोगे, ये क्या करता है, जो आपका राइट एट्रियम है और जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, इसको डिवाइड करता है। इसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सल्कस। क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सल्कस। अब देखिए यहां पर आप आओगे तो यहां पर आप बोलोगे ये वेंट्रिकल और ऊपर एट्रियम, तो आप बोलोगे वेंट्रिकल एट्रियम को डिवाइड कौन करता है, तो आप बोलोगे एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यहां पर आप आओगे जब वेंट्रल जो वेंट्रिकल्स हैं उनको डिवाइड करने वाला कौन है, तो आप बोलोगे इंटर वर्टिब्रल, सॉरी इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर क्या बोलोगे आप, सेप्टम। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। तो ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। ठीक है, ये कहानी हो गई बेटा। इसको डिवाइड करेगा ऐसे, इधर इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो बाहर से ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। अब इसमें आप बोलोगे बेटा, यहाँ पर बाहर से आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पर सल्कस होता है, ये ऐसे, और ऐसे इधर भी एक सल्कस होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट कोरोनरी सल्कस। इधर बेटा लेफ्ट वाले को हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज लेफ्ट कोरोनरी सल्कस। देखिए राइट कोरोनरी जो सल्कस है, ये बेटा आप बोलोगे राइट कोरोनरी सल्कस जो है, इसमें आपको जो है आर्टरी देखने को मिलेगी, ऐसे आएगी, ब्लड को सप्लाई करती है हार्ट के अंदर, ऐसे इधर भी आएगी आपकी। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे राइट जो कोरोनरी सल्कस है उसमें राइट कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे बच्चे जब आप आओगे लेफ्ट साइड में, तो आप इसको क्या बोलोगे, लेफ्ट कोरोनरी, लेफ्ट कोरोनरी क्या है आपकी आर्टरी। ठीक है, तो ये दो चीजें देखने को मिलेंगी, और ये क्या करती हैं, तो आप बोलोगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। कहाँ सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाइड। सर सल्कस मतलब? सल्कस मतलब बेटा ग्रूव, खांच। ठीक है, ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई होगा हार्ट को, हार्ट की खुद की वॉल को सप्लाई होगा। इससे भी ऐसे होगा, लेफ्ट वाले से भी राइट वाले से भी। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा हार्ट का जब आप बाहर से देखोगे। अब इस स्ट्रक्चर को बेटा आप अंदर से देखिए। अंदर से देखने पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स में बातें हैं, वो देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, तो ये बेटा राइट एट्रियम हो गया, ये आपको पता है लेफ्ट एट्रियम है। ये आप बोलोगे राइट वेंट्रिकल है, ये बेटा आप बोलोगे लेफ्ट वेंट्रिकल है।
ठीक है, ऐसे कहानी थी। अब इनमें देखो 3 ओपनिंग आती है, 1 2 और 3, 3 ओपनिंग ओपन होती है इसमें। पहला ओपनिंग आप बोलोगे इसको बोलते हैं सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। दूसरा देखिए क्या बोलते हैं, इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा। और तीसरा आप बोलोगे कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। तो ये कहानी आप देखोगे, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस। इन तीनों को देखोगे आप राइट एट्रियम में ओपन होंगे, ठीक है। और ये ब्लड कैसा लाएंगे, तो देखिए आप, सुपीरियर वेना कावा जो ब्लड है वो कहां से लाएगा, अपर पार्ट ऑफ बॉडी। तो यहां मैंने क्या बोला बेटा, जो सुपीरियर वेना कावा होगा वो कहां से ब्लड लाएगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के अपर पार्ट से ये ब्लड को लाएगा। इंफीरियर वेना कावा जो होगा ये कहां से लाएगा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वहां से ब्लड को लाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, सारा ब्लड डीऑक्सीनेटेड, ठीक है। अब तीसरा कोरोनरी साइनस, तो आप बोलोगे ये हार्ट की खुद की वॉल से लाता है। हार्ट में जो ऑक्सीजन यूज कर लिया जाता है उसके बाद जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो भी तो डाला जाएगा। ये चारों तरफ से अगर आप मिला के देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या ब्लड मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीनेटेड। तो इसको आप ऐसे बना लोगे, नीचे लिखा। अब बेटा यहाँ पर आइए आप इंटरनल साइड पे। इंटरनल साइड पे आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ये। और इस स्ट्रक्चर में आप बोलोगे कस्प प्रेजेंट होते हैं या वॉल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे। इनको हम बोलते हैं एवी वॉल या एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल या एवी वॉल। ये एवी वॉल या एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो होते हैं, ये बेटा आप बोलोगे इनको हम क्या बोलते हैं इधर, ट्राइकस्पिड। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। ट्राई मतलब 3, कस्प मतलब होता है डोर, तो 3 कपाट वाले ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, ट्राइकस्पिड, ठीक है। अब ये ट्राइकस्पिड जो है, ट्राइकस्पिड जो है, ये देखिए, तो यहां से ब्लड बेटा आएगा, ये ओपन होंगे, यूनिडायरेक्शनल मैनर में ओपन होते हैं, और यहाँ पर ब्लड आ जाएगा, यहाँ पर आप बोलोगे राइट वेंट्रिकल। ये भी ब्लड कैसा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब यहां से देखिए आप, यहां से आप बोलोगे जो राइट वेंट्रिकल है, यहां से आपका निकलता है पल्मोनरी ट्रंक। क्या निकलता है, पल्मोनरी ट्रंक। तो यहां से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है। क्या निकलता है, पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, ठीक है। ये पल्मोनरी ट्रंक जो होगा ये आगे जाके डिवाइड होगा पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड बेटा कहाँ लेके जाएंगी इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, तो आप बोलोगे पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को लेके जाती हैं लंग्स के पास में। लंग्स में क्या होगा, उसका ऑक्सीजनेशन होगा ब्लड का, ठीक है। ये कहानी हो गई आपकी राइट साइड की। लेफ्ट साइड में आप आओगे तो लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम में बेटा आप बोलोगे 4 पेयर ओपनिंग आती हैं, मतलब 2 पेयर, मतलब टोटल 4। और इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, दीज आर द पल्मोनरी, पल्मोनरी क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। तो आप बोलोगे वेन। अकेली ऐसी वेन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, कहां से लाती हैं, लंग से लाती हैं। अब यहां पर आ गया ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। अब इधर देखिए, इसमें आने के बाद में आप बोलोगे यहां पर बाइकस्पिड वॉल। कैसे वॉल है, बाइकस्पिड वॉल। कैसे है बाइकस्पिड वॉल,
तो ये ओपन होंगे, यहाँ से ब्लड कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका। और ये ब्लड बेटा कैसा होगा, तो आप बोलोगे ये ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां से आपका एक स्ट्रक्चर निकला हुआ होगा बेटा, जिसको आप बोलते हो पल्मोनरी, सॉरी एओर्टा। क्या बोलते हैं इसको, एओर्टा, बड़ा लार्ज वेसल। इनके पास भी क्या होते हैं आपके वो दिखने को मिलेंगे, क्या, फ्लैप्स लाइक स्ट्रक्चर। इनको बोलते हैं, दे आर नोन एज सेमी लूनर, सेमी लूनर वॉल। ये सेमी लूनर वॉल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सर ये कहाँ एओर्टा, पे? हाँ एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। सर जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें कितने कितने ओपनिंग है? एट्रियम में बेटा जो लेफ्ट है उसमें 4 होते हैं, पल्मोनरी वेन्स 2 पेयर होती हैं। सर सॉरी, सेमी लूनर वेल 2 लेफ्ट में 2 राइट में। हाँ बेटा बोलिए, वेल क्या होता है? ये क्या क्या, लूनर वेल। सेमी लूनर वॉल। सेमी लूनर वॉल जो होते हैं वो अर्ध चंद्राकार होते हैं, ऐसे हाफ मून शेप वॉल। तो ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड लॉ, ब्लड फ्लो को, ठीक है। जैसे अगर यहाँ ब्लड आ गया तो ब्लड, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा तो ऐसा ना हो कि फिर से वेंट्रिकल में चला जाएगा, तो इसको रोकते हैं सेमी लूनर वॉल। ऐसे एवी वॉल्व में भी अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो ऊपर जाने का डर रहता है, तो ये वॉल्व यूनिडायरेक्शनल होते हैं। सर ये पल्मोनरी ट्रंक के नीचे क्या लिखा हुआ है? पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स तक जा रहे हैं। सर एवी वेल्व की फुल फॉर्म क्या है? किसकी, एवी वेल्व, ट्राइकस्पिड। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। सर अगर लेफ्ट वेंट्रियम में ज्यादा ब्लड भर जाएगा तो वो पल्मोनरी ट्रंक से नीचे आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम, हाँ बिल्कुल आएगा। नहीं नहीं समझे नहीं, क्या बोल रहे हो। सर राइट वेंट्रिकल में अगर ब्लड ज्यादा भर जाएगा तो वो सारा हाँ। ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में चले जाएगा। नहीं, पल्मोनरी ट्रंक में कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, हाँ अगर भर जाएगा तो पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, लेफ्ट वाले में भरेगा तो एओर्टा में जाएगा। ठीक है सर सर। नोड और वॉल्व का मतलब एक ही है? हाँ इसमें एंट्री वेंट्रिकुलर नोड लिखा हुआ है और ये एंट्री वेंट्रिकुलर वो वॉल्व। अलग है, वो अभी नहीं पढ़ना है हमको, हम जो ओपनिंग पढ़ा रहे हैं अभी, जो ब्लड को ला रहा है हार्ट में और जो ओके भेज सर। रहा है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर आप बोलोगे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा हार्ट का, ठीक है, इंटरनल पार्ट। आगे बढ़े। यस। यस सर। अब देखिए बेटा, इसके बाद में जब आप हार्ट की बात करोगे, किसने बना दिया, लाइन किसने खींच दी है, जा भी नहीं रहा।
चलो खैर छोड़ो। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा उसको देखते हैं। तो अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं दोनों का स्ट्रक्चर जो है एट्रियम और वेंट्रिकल का, उसको बात करते हैं। देखिए यहां पर कुछ मस्कुलर रिजेस होती हैं, ऐसे 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 हमारे पास भी होती हैं, ऐसे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर दोनों अगर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ऊपर की तरफ भी नीचे की भी तरफ, ये देखिए यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर तो होता है आपका वॉल, यहाँ पे बेटा क्या होता है दोनों तरफ वॉल। ये देखिए राइट आपका एट्रियम, या बोलोगे लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ऐसे करना। अब यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो ट्राइकस्पिड वॉल था, यहाँ पर कैसा होगा, तो आप बोलोगे बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, अब देखिए इस जो वेंट्रिकल हैं इनकी जो मस्कुलर जो वॉल है इनको हम बेटा क्या बोलते हैं, तो ये मस्कुलर जो रिजेस हैं, मस्कुलर जो रिजेस हैं, उन मस्कुलर रिजेस को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे इन मस्कुलर रिजेस को हम बोलते हैं कॉलुमनाई कार्नी। क्या बोलते हैं, कॉलुमनाई कार्नी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे आपको कहाँ पे, कॉलुमनाई कार्नी में। अब दूसरा देखिए आप इसके बाद में, तो दूसरी तरफ एक तरफ मस्कुलर रिजेस है कॉलुमनाई कार्नी। ठीक है, तो ये बेटा कहाँ प्रेजेंट है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट जो है दोनों तरफ प्रेजेंट है कॉलुमनाई कार्नी। अब इन कॉलुमनाई कार्नी से क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे कुछ मसल्स निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलते हैं, मसल्स निकलते हैं, ऐसे ये मसल्स निकलते हैं, ऐसे इधर भी मसल्स निकलते हैं। ठीक है, अब इन मसल्स से बेटा, इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, तो दीज आर नोन एज पैपिलरी मसल्स। अब देखिए इससे आपको क्या निकल के निकलेगा, तो यहां से कुछ स्ट्रक्चर फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। तो इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज कॉर्डा टेंडिनी। क्या बोलते हैं, कॉर्डा टेंडिनी। तो यहाँ पर कॉलुमनाई कार्नी, पैपिलरी मसल्स, उसके बाद कॉर्डा टेंडिनी, ये पूरा सीक्वेंस दिखेगा। अब ये कॉर्डा टेंडिनाई जो है ये फाइब्रस स्ट्रक्चर हैं, और ये बेटा करते क्या है, तो आप बोलोगे
they prevent the backflow of blood at the time of contraction. Of ventricles. ठीक है, अब देखिए उसके बाद में तो कॉर्डा टेंडिनाई हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए बेटा आप, तो यहाँ पर आप बोलोगे, यहाँ पर इसके बाद में ऊपर की तरफ जाते हैं, ये जो वेंट्रिकल के अलावा एट्रियम है, एट्रियम में जो आप देखोगे तो यहाँ पर भी एट्रियम में भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको होते हैं मस्कुलाई पैक्टिनिटी। इन मस्कुलर रिजेस को हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर रिजेस। क्या बोलेंगे? मस्कुलर रिजेस। तो इन मस्कुलर रिजेस को हम बेटा क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज क्या बोलेंगे? मस्कुलाई पैक्टिनिटी। क्या बोलते हैं? मस्कुलाई पैक्टिनिटी। ठीक है, तो मस्कुलाई पैक्टिनिटी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका कहाँ होंगे? एट्रियम में होंगे, और जो आपका ये है कॉलमनाई कार्नी, वो कहाँ पर होंगे? तो आप बोलोगे वेंट्रिकल की जो वॉल्स है मस्कुलर रिजेस, उनको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी इंटरनल स्ट्रक्चर में, जो कि एनसीईआरटी का 18.2 वाला फिगर है। इतनी बातें बेटा समझ में आई? एक बार मुझे कंफर्म कर। सर प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। किसको एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा से। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इनके जो वॉल हैं हार्ट की, उनके पास कुछ मस्कुलर रिजेस होती हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलमनाई कार्नी, स्पेशली इन केस ऑफ वेंट्रिकल्स। इन कॉलमनाई कार्नी जो मस्कुलर रिजेस हैं, इनसे जुड़ी हुई कुछ मसल्स होती हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल्स। ये पैपिलरी मसल्स से क्या निकलेगा? कॉर्डा टेंडिनाई निकलेगी, और ये कॉर्डा टेंडिनाई क्या करते हैं? तो आप बोलोगे ये फाइब्रस स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर है, फाइब्रस स्ट्रक्चर है। और ये फाइब्रस स्ट्रक्चर क्या करते हैं? दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल्स, उस समय ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ऊपर की तरफ भागेगा ब्लड, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो आपके एवी वॉल्व जो हैं, इनके जो कस्प हैं, उनसे लगे हुए कॉर्डा टेंडिनाई होते हैं, और वो क्या करते हैं? खींच के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट करे तो ये ऊपर की तरफ ना खुले, क्योंकि ब्लड तो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही मैंने लिखा कि दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। फिर मैंने बोला कि लेफ्ट एट्रियम जो है, मस्कुलर रिजेस वहां पर देखने को मिलेगी, और मस्कुलर रिजेस जो है उनको हम क्या बोलते हैं एट्रियम के केस में? तो आप बोलोगे मस्कुलाई पैक्टिनिटी। इतनी बात हुई है हमारी, बोलिए। ओके सर। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक, तो नेक्स्ट आप बोलोगे टाइप ऑफ हार्ट कौन कौन से? हार्ट कैसा कैसा होता है? तो एक बोलोगे आप मायोजेनिक, और दूसरा बेटा आप बोलोगे न्यूरोजेनिक। तो कौन कौन से हैं? मायोजेनिक, एंड थर्ड वन इज द न्यूरोजेनिक। अब मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक में डिफरेंस क्या है बेटा? तो आप बोलोगे यहाँ पर न्यूरोजेनिक वाले में जो हार्ट बीट होगी वो इनिशिएट की जाएगी गैंग्लियन से। कहां से? हार्ट बीट जो होगी, हार्ट बीट वो कहां से इनिशिएट होगी? इनिशिएटेड फ्रॉम
कहां से? तो आप बोलोगे गैंग्लियन। ठीक है, तो गैंग्लियन जो होगा वहां से बेटा आपको देखने को मिलेगा क्या होगा कि हार्ट बीट जो होगी वो इनिशिएट होगी। ठीक है, पहली बात। यहां पर आप आओगे मायोजेनिक में, ऐसा कुछ नहीं है। मायोजेनिक में हार्ट बीट जो होगी वो इनिशिएटेड होती है पैच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल्स। तो यहाँ पर क्या है, हार्ट मसल्स जो हैं वो खुद ही अपना काम चला ले रहे हैं। तो हार्ट मसल्स क्या करती हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनाती हैं न्यूरोजेनिक, इनके पास आप देखोगे एनर्जी टाइप में होता है। तो यहाँ पर हार्ट मसल्स जो हैं, है ना, वो बनाती हैं स्ट्रक्चर यहाँ पर हार्ट मसल्स। और वहां पर आप देखोगे जो हार्ट बीट है वो इनिशिएट किससे किया जाएगा, तो हार्ट बीट इनिशिएट किया जाता है। हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाई अ पैच। ठीक है, अपने पैच से करता है, बाई अ पैच ऑफ हार्ट मसल। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा बोलोगे मायोजेनिक में जो है इसको बेटा निकाला जा सकता है और ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, इसको बेटा आप ट्रांसप्लांट न्यूरोजेनिक को नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। तो मायोजेनिक का तो वर्टिब्रेट्स ही हो गए, है ना, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, उसके अलावा बोलोगे हार्ट ऑफ मोलस्कंस, तो मोलस्का का भी जो है कुछ होता है, उनके भी जो है मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये हार्ट जो होगा आपका मायोजेनिक किसका होगा, मोलस्का कुछ और वर्टिब्रेट्स कुछ उनका होगा। अब न्यूरोजेनिक में देखिए आप, तो न्यूरोजेनिक में तो बार बार के पड़े हुए आर्थ्रोपोडा, कौन सा होगा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अलावा और कौन सा हो सकता है न्यूरोजेनिक में, एनेलिडा, अरे बहुत सारे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही है जो हम लिखे दे रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। जहां जहां पर क्लोज टाइप का नहीं, ज्यादातर में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर आपके प्रिमिटिव इंडिविजुअल्स हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये कहानी हो गई आपकी किसकी, तो आप बोलोगे इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा जो आपका ये क्या बोलते हैं इसको, नाम लो, हाँ, कंडक्शन सिस्टम, उसकी बात कर लेते हैं। सर इसका एक और सम अप कर दो दोबारा से। बेटा मायोजेनिक हार्ट ऐसे हार्ट होते हैं जिनमें मसल्स का बना हुआ पैचेस प्रेजेंट होता है, उसको हम पेस मेकर बोलते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे कि वहां पर जो है हार्ट मसल्स में ये तो होता ही होता है, साथ में इनके एग्जाम्पल्स आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि वर्टिब्रेट्स और मोलस्कंस के जो हार्ट होते हैं वो कैसे होंगे, मायोजेनिक होंगे। कैसे होंगे, मायोजेनिक होंगे। तीसरे की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि ये ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, वो वाला पॉसिबल नहीं है। क्योंकि न्यूरोजेनिक में आप देखोगे कि जो आपका हार्ट बीट इनिशिएट हो रहा है वो गैंग्लियंस यानी नर्वस सिस्टम से अराइज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप बोलोगे आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, ये सब इकट्ठे हैं, तो मतलब वही है ना ह्यूमन कि किस में आएगा? कौन सा बेटा, ह्यूमन, यस ह्यूमन में सर। मायोजेनिक ह्यूमन मायोजेनिक लिख लो। ह्यूमन में क्या, मायोजेनिक। सर पैच समझ नहीं आया, आपने पैच क्या कहा? पैचेस मतलब अभी आगे बताने जा रहा हूँ बेटा, रुक जाओ थोड़ा। यहाँ पर हार्ट है आपका ये, ठीक है। अब कंडक्टिंग सिस्टम देखिए इसमें, कंडक्शन पाथवे यानी कि जो करंट ओरिजिनेट होता है वो किस फ्लो से चार्ज होकर बहता है, देखिए ऐसे।
तो आपको कंडक्टिंग सिस्टम दिखाना था। यहाँ पर आप बोलोगे सुपीरियर वेना कवा आके ओपन होता है, और सुपीरियर वेना कवा के जस्ट बगल में आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है, नोडल पार्ट, नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसको बेटा आप क्या बोलते हो, नोड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो, एस ए नोड। क्या बोलते हो, एस ए नोड, सेमी एट्रियल नोड। ठीक है, यहाँ पर ये नोड प्रेजेंट होगा। अब यहां से ये भाई इंपल्स जनरेट होता है, तो यहाँ पर मैसेज तो जाते हैं, ये करंट फ्लो हुआ पूरा। अब जैसे फ्लो होगा वैसे एक्साइट करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा। तो पहला जो पार्ट था आपका एस ए नोड, ये पेस क्या है, ये पेस सेट मेकर है, ये पेस को बनाता है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की, तो पेस मेकर बोला गया इसको। क्या बोला गया, पेस मेकर बोला गया। अब इस पेस सर मेकर से पेस कुछ, में पेस मेकर, अब इस पेस मीन्स, क्या बेटा, सर पेस का मतलब पेस का मतलब तेजी। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे। अब देखिए ये इंटरनोडल पैथवे है, इंटरनोडल पैथवे, ये इंटरनोडल पैथवे जो होता है ये बेटा कैरी करता है इंपल्सेस को। और यहाँ पर आप पाओगे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के पास में, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी एक कहानी, क्या है, तो आप बोलोगे ये आपका है वो एसए नोड था, ये एबी नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्यों है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल जो आपस में पास में मिल है ना, तो वहीं पे प्रेजेंट है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये सारे जो हैं आपके, जो मैंने नोडल टिश्यू बताए, ये सब बेटा कार्डियक मसल के बने हुए हैं, ऐसा मत सोचिए न्यूरॉन है ये, ठीक है, ये कार्डियक मसल से बने हुए हैं। अब एवी नोड जो है, यहाँ से दो स्ट्रक्चर निकलेंगे, एक्चुअल में ये जाते हैं सेप्टम से होके यहाँ पर मेन, ठीक है ऐसे। तो देखिए एवी नोड को हम बेटा बोलते हैं पेस सेटर। अब देखिए यहां से आपका चला जो है ये ऐसे ऐसे, और आगे जाते जाते बेटा ये क्या हुआ, टूट गया, चल रहा था तो आगे जैसे बढ़ा तैसे ये क्या हुआ, टूट गया, यानी कि जो है अलग अलग तरीके से करंट फ्लो होने लगा ऐसे, ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप बोलोगे सबसे पहले आपका एसए नोड, फिर कौन आया, एवी नोड, एवी नोड के बाद में ये वाला आया बंडल, जो है बंडल जो है स्ट्रक्चर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बाद में एवी बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल बोलते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल के बाद में आप देखिए आगे डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, इट इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल को आप बोलोगे तो क्या बोलोगे कि यहाँ पर जो बंडल ऑफिस है, बंडल ऑफिस, ठीक है, तो यहाँ एक लेफ्ट और एक राइट साइड में होगा, दोनों को मिला के आप क्या बोलोगे, तो इसको बोलोगे जो है आपका, क्या बोलते हैं उसको, छोटी जो कर लेते हैं लोग, तो इसको हम बोलेंगे एवी बंडल, और बंडल ऑफिस में, हाँ तो इसको हम बोलते हैं तुम्हारे बंडल ब्रांचेस। तो ये आपका हो जाएगा बंडल ऑफ हिस, ठीक है। ये एवी ब्रांचेस, ब्रांचेस, एक मिनट, एवी बंडल हो गया। एवी बंडल के बाद में बेटा जो दूसरा हमारा होगा बंडल ब्रांचेस बोलेंगे इसको, बंडल ब्रांचेस। तो आप दोनों को मिला के क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। तो ये पूरा दोनों को मिला के बोलते हैं। अब आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा पुरकिंजे फाइबर, क्या बनेंगे, पुरकिंजे फाइबर, ठीक है।
तो इनमें एक्शन पोटेंशियल बहुत तेजी के साथ होता है, जबकि ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, तो ये है कहानी। इस तरीके से आप बिल्कुल देखोगे पूरा जो हार्ट है वहां पर जो है क्या होता है, आपका करंट फ्लो कर जाता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ यशिका, क्या बेटा बोल रहे हो आप? सर ये एसवीसी क्या है? कहाँ पे? इसी स्टार्टिंग में ये एसए नोड है, साइनोएट्रियल नोड। इससे पहले एसवीसी। एसवी से सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से ब्लड आ रहा है ना, डीऑक्सिनेटेड ब्लड। चलिए, तो मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ। सर इसको समाप्त कर दो। नोड्स का बेटा मेन फंक्शन वही है। नोड्स जैसे ये है ना, तो इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, करंट फ्लो होता है फिर यहाँ से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, एसए नोड जो है आपका पेस मेकर है, यहाँ से आपका करंट जनरेट होता है, सुपीरियर वेना कावा के पास में है, बिल्कुल साइड में। फिर आप बोलोगे यहाँ पर जो है इंटरनोडल पाथवे निकला होता है, जो लेफ्ट और राइट में थोड़ा बहुत जो है आप देख रहे हो जा रहा है इंटरनोडल पाथवे। अब इस इंटरनोडल पाथवे के बाद में जो हार्ट है वो कहाँ पहुंच, सॉरी जो आपका इंपल्स है वो कहाँ पहुंच जा रहा है, एवी नोड के पास में। और एवी नोड से फिर वो कहाँ, एवी बंडल में। और एवी बंडल जैसे क्रॉस करेगा एट्रियोवेंट्रिकुलर को, वैसे वो डिवाइड हो जाएगा बंडल ब्रांचेस में, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ ब्रांचेस। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बंडल ऑफ फिश, सॉरी, तो अगर आप देखोगे इसका पैथवे क्या है, तो पैथवे देखिए आपका यहाँ पर, आप बोलोगे पैथवे में क्या है, एसए नोड, यहाँ से इंपल्स जनरेट हुआ, एसए नोड के बाद में इंटर नोडल पैथवे, इसके बाद में आप बोले एवी नोड, एवी नोड के बाद में आप बोलोगे बंडल ऑफ हिस, फिर आप बोलोगे बंडल ऑफ हिस, यानी कि भाई एवी बंडल और जो है बंडल ब्रांचेस, उसके बाद पुरकिंजे फाइबर। सर इंटरनोडल पाथवे जो है ये एक तरह का फाइबर है? ये बेटा सब मसल्स का ही बना हुआ है, सब मायोकार्डियल में, कोई भी न्यूरॉन नहीं है। ठीक है, कहीं न्यूरॉन नहीं लोगे आप ना, ओके तो सर। क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट नहीं इसमें, है ना? नो सर। चलो, तो बेटा ये आपका होगा कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, अब इस कंडक्टिंग सिस्टम के बाद में आप हार्ट बीट की बात सर करेंगे। पैच इस पूरे को कहते हैं? पैचेस, पैचेस, हाँ पूरे को भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप बात करोगे बेटा, तो इसके बाद में आपका जो नुकसान है अल्टीमेट, अगर आप देखोगे, जैसे एक आता है हार्ट बीट, एक टॉपिक हार्ट बीट, हार्ट बीट। तो हार्ट बीट में आप बोलोगे बेटा, जो हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और जो है आपका रिलैक्सेशन को ही हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। अब आप बोलोगे इसको हम सुनते कैसे हैं, तो एक आपका स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं, क्या है बेटा,
तो आप बोलोगे नॉर्मली हार्ट बीट्स 70 बेस। चलो छोड़ो। तो यहाँ पर जो सेंटर होगा वो क्या करेगा, सेंटर जो होगा रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बेटा इसको हम मेजर किससे करते हैं, स्टेथोस्कोप से। किससे मेजर करते हैं, स्टेथोस्कोप से। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या है आपका, तो मैंने बोला कि यहाँ पर स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप जो होता है उससे हम हार्ट का पंपिंग वगैरह वो मेजर कर लेते हैं। फिर इसके बाद देखोगे जो है इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है इसका, तो आप बोलोगे हाँ, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा इसमें हार्ट बीट में रिदमिक सेंटर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टेथोस्कोप, और जो आप बोलोगे इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी। अब हार्ट बीट अगर रेगुलर है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन अगर इरेगुलर है ना, क्या है, अगर इरेगुलर है, ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, तो रेगुलर और इरेगुलर होती है। अगर इरेगुलर हार्ट बीट है तो आप बोलोगे जो है ग्रेटर देन नॉर्मल, तो आप बोलोगे ट्रैकीकार्डिया। ठीक है, तो इरिवर्सिबल हीमोग्लोबिन है हमारे यहाँ भी। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगर 4 नंबर पे क्या लिखा है, इरेगुलर हार्ट बीट, तो ये आप बोलोगे जो है आपका क्या हो जाएगा, ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया। फिर हेलिक्स के बाद देखिए, तो हेलिक्स के बाद में आप आओगे तो आप बोलोगे ब्रेडिकार्डिया। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा है, आप बोलोगे कि यहाँ पर आपको जो है ब्रेडी वर्ड यूज करते हैं हम लोग कब, जब आप बोलोगे कि लेस हो, कम हो, तो इसमें बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, कार्डिया के बाद क्या लिखा है ये? बेटा मैंने बोला कि अगर इरेगुलर हार्ट बीट है तो उसको बोलोगे टैकीकार्डिया। अगर ब्रेडिकार्डिया है, ब्रेडी वर्ड यूज करते हैं, तो ये याद करते हैं हम लोग इसके लिए ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो जो आपका ब्रेडिकार्डिया है उसका मतलब क्या हुआ, ब्रेडिकार्डिया का मतलब, ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे ब्रेडिकार्डिया का मतलब है नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, नॉर्मल काम कर रहा है। ऐसे अगर इरेगुलर हो गया है ना, तो इरेगुलर अगर हो गया पूरा सर्कल तो इसको बोलते हैं एथे आरहेथीमिया। ठीक है, ARRHYTI। ठीक है, तो इरेगुलर हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरिथमिया। ठीक है, तो ये आपका जो है बेटा बातें थी, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं के बाद सर मिलते हैं। ये हाँ बेटा, ट्रैकार्डियासिस भी वाला भी इरेगुलर है और ये एरिथमिया वाला भी इरेगुलर है। हाँ ये ट्रैकी वाला, सॉरी ट्रैकी वाला फास्ट होगा, ये इसको फास्ट कर लो, सॉरी ये फास्ट हार्ट बीट होगा, ये ब्रेडिकार्डिया है। ये आप बोलोगे जो आपका क्या बोलते हैं उसको, स्लो हो जाएगा। ब्रेडी वर्ड मतलब क्या हो, तो ब्रेडी मतलब स्लो, तो ये फास्ट हो गया, इधर लिखे जाए, ये फास्ट हो गया, ये स्लो हो गया। ठीक है, चलो सर ये एक बार आपका समझ पड़ दो। बेटा मैंने बोला
कि यहाँ पर हार्ट बीट जो होता है वो हमारा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, अब जो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होते हैं उनको बोलते हैं हार्ट बीट। अब इसके बाद में आप बोलोगे स्टेथोस्कोप जो होता है, स्टेथोस्कोप जो होता है वो आपका जो हम लोग सुनते हैं हार्ट बीट उसके काम आता है। फिर आप बोलोगे यहाँ पर और क्या है, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि क्या होगा, कुछ पार्ट हैं उनको बात करते हैं। तो ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, ट्रैकीकार्डिया के बाद में आप बोलोगे ब्रेडिकार्डिया। ट्रैकी का मतलब होता है तेज, ब्रेडी का मतलब होता है स्लो, और एरेथीमिया का मतलब होता है इरेगुलर। ठीक है, तो ये कहानी हमको देखने को मिलेगा इसके केस में। ठीक है, तो टाइम भी हो गया आपका, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। बाय बाय, टेक केयर। हाँ बेटा, इम्यून सिस्टम का मतलब यहाँ पे कहाँ पे? अपने स्टेथोस्कोप के नीचे लिखा है ना ये इम्यून सिस्टम। स्टेथोस्कोप के नीचे क्या लिखा है? इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट छोड़ दो, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट बोला था। ठीक है, चलो बेटा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।